पूरा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि 9 साल के बाद इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट हमें पाकिस्तान के वेलकम में नज़र नहीं आई। हमने देखा बड़ा फीका सा, बड़ा बोसीदा सा वेलकम किया गया डॉक्टर एस जयशंकर का। जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का जहाज़ पाकिस्तान में लैंड किया तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उन्हें खुद वेलकम करने नहीं गए, बल्कि पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर ने उन्हें वेलकम किया। 2 छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में गुलदस्ते पकड़े हुए थे और उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर को वेलकम किया। लेकिन हमने देखा कि जब चाइना के प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ पाकिस्तान में लैंड किया तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उन्हें खुद वेलकम करने के लिए गए। एक तरफ हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, ट्रेड बहाल करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम जो है इंडिया को वेलकम करने नहीं जा रहे। हमारी ईगो, हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारे आड़े आ रहा है। इंडिया से अगर आपने ताल्लुकात बहाल करने हैं, बेहतर करने हैं, तो बेहतर होता नवाज शरीफ खुद जाते, शहबाज शरीफ खुद जाते, और चाइना के प्राइम मिनिस्टर को मिलने हमारे आर्मी चीफ साहब भी गए हैं, लेकिन उनकी तरफ आर्मी चीफ साहब भी नहीं गए। फिर हम हाथ दोस्ती का बढ़ाने को कहते हैं, तो ऐसे फिर नहीं होता। बाकी कंट्रीज के ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ पर इंडिया अगर मोदी साहब को भेज देते तो ये ज़्यादा अच्छा होता पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए और दोनों कंट्रीज पूरे खित्ते के लिए, कि ताकि ये इनके रिलेशन जितने अच्छे होंगे इतने ही ये दोनों कौमें तरक्की करेंगी। हमें जाने का मौका देते पाकिस्तानी मुझे भी पाकिस्तानी अवाम को जाने का मौका देते, देखते कैसे शानदार इस्तकबाल करते हैं हम और कितना अच्छा मैसेज भेजते हैं इंडिया के लोगों को, इंडिया के ऑफिशियल्स को, ताकि हमारे इंडिया चूँकि हमारा हमसाया मुल्क है, ब्रदर मुल्क है, और हम सारे चाहते हैं कि उनके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों, आना जाना हो और ये कल्चर को और तिजारत को, तमाम चीज़ों को फ़रोग मिले। तो एक अच्छा मौका था। तो वार्म वेलकम शायद चाइना के प्राइम मिनिस्टर का हुआ है, उसके अलावा किसी प्राइम मिनिस्टर का वार्म वेलकम नहीं हुआ। वार्म वेलकम में अगर आप एक शहर में लाइटें लगा देते हैं तो वो वार्म वेलकम नहीं होता। लाइट्स तो अगर कोई क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने आती है तो उसके लिए भी लगती हैं, आप किसी की शादी में जाते हैं उसके लिए भी लगती हैं। आपने कोई उनके लिए कोई पर्पल कारपेट्स नहीं बिछाए, कोई कुछ नहीं किया। हमारा वो अरशद शरीफ साहब जीत के आए थे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा उन्होंने किया। उनका जिस तरह का वेलकम हुआ था शायद सबका उस तरह का वेलकम होना चाहिए था। हम एक इस तरह का इवेंट होस्ट कर रहे हैं जहाँ पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं, इंटरनेशनल मीडिया है और पूरे कैपिटल को लॉकडाउन कर देना, स्कूल, कॉलेजेस, होटल्स, एवरीथिंग, जितने भी इवेंट्स हैं उनको कैंसिल कर देना। तो ये एक इस गवर्नमेंट की पुअर पॉलिसी है जो कि ये नहीं होना चाहिए था। उन्हें हमने दुनिया को दिखाना क्या है, नाचना था। मैं तो ये समझता हूँ कि उनको ना वाघा बॉर्डर से इधर लाया जाता और उस कॉरिडोर से उनको पैदल गुजार के ना, ताकि वो जो है ना इस कॉरिडोर को एक मोहब्बत का रास्ता बनाकर एक रिवायत को कायम करते। और ये इन्होंने बहुत बुरा किया। मैं तो बहुत मायूस हो गया हूँ, मैं ज़िंदगी परेशान कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं जय हिंद। जैसा कि निश्चित हुआ था कि पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ की मीटिंग होगी और 15 अक्टूबर को हमारे देश के जो है फॉरेन मिनिस्टर वो जब डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद वो पाकिस्तान पहुँचे, लेकिन उनका वेलकम जो है उसी तरीके से हुआ जैसा कि इंडिया को अंदाज़ा था कि शायद जो है एफएम का जो है जयशंकर प्रसाद का जो वेलकम सही तरीके से इतना ना, क्योंकि ये खुद यहाँ के विदेश मंत्री हैं और वहाँ के भी विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने उनको रिसीव किया और एयरपोर्ट पर लेने आए, जबकि दुनिया के जो देश हैं उनका भी कुछ खास तरीके से उन्होंने वेलकम नहीं किया है, बाकी जो एससीओ के कंट्री थे। लेकिन चाइना, जिनको ये बहुत मानते हैं हमेशा से ही, तो चाइना के प्रधानमंत्री जब वहाँ गए शी जिनपिंग, तो उनकी जो है राष्ट्रपति, तो उनका वेलकम खुद वहाँ का जो प्रधानमंत्री है पीएम शहबाज शरीफ उन्होंने किया। अब उनके पास ये तर्क है कि यहाँ के अगर विदेश मंत्री गए हैं तो उनको रिसीव भी विदेश मंत्री ही करेंगे, यानी कि वो खुद से इंडिया को बराबर का टक्कर देना चाह रहे हैं कि भाई जैसा तुम करोगे वैसा ही हम करेंगे। लेकिन इंडिया तो इस भरोसे बैठा है कि भाई पाकिस्तान जैसा देश पहले खुद आतंकवाद जैसी टॉपिक पे ध्यान दे, बाकी चीज़ों पर हमारे बराबरी आकर क्या करेंगे। हम ही किसी चीज़ में कमज़ोर हैं और बाकी देश ये चाहता है जो कि हमसे बहुत ताकतवर है, तो अभी इंडिया ये ठीक करें, तो हम कोशिश करते हैं कि इंडिया इस चीज़ में सुधार कर लें ताकि हम इस देश के साथ संबंध अच्छा कर लें। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं सोच रहे, अपनी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए सीधे से ये ऊपर आने की सोच रहे हैं, जिसके कारण अभी और गुंजाइश कम हो गया कि भारत और पाकिस्तान का संबंध जरा सा भी वहाँ पर सुधरने वाला हो। और मेरे ख्याल से एससीओ की मीटिंग होने के जस्ट बाद ही शायद एस जयशंकर प्रसाद जो है वो इंडिया वापस आ जाए, पाकिस्तान से कोई जो है ये वार्ता। ये बड़ी खुशी है कि ये इजलास हमारे मुल्क में हो रहा है, तो मतलब ये एजाज़ की बात है हमारे लिए ये कि ये सारे आए हैं। दूसरी बात यह कि इंडिया को भी जैसे बाकी
प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं इंडिया के मुल्क से भी, मोदी साहब अगर आते तो हमें ज़्यादा खुशी होती। ठीक है। और अगर चलें फॉरेन मिनिस्टर भी आए हैं, जैसे चाइना के आए हैं तो शहबाज शरीफ साहब खुद गए हैं। हाँ। इधर भी इंडिया से आए, अगर आपने ताल्लुकात बहाल करने हैं, बेहतर करने हैं तो बेहतर होता। नवाज शरीफ खुद जाते, शहबाज शरीफ खुद जाते। यही बात और है। चाइना के प्राइम मिनिस्टर को मिलने हमारे आर्मी चीफ साहब भी गए हैं, हाँ। लेकिन उनकी तरफ आर्मी चीफ साहब भी नहीं गए। फिर हम हाथ दोस्ती का बढ़ाने को कहते हैं, तो ऐसे फिर नहीं होता। यही बात है ना कि फिर हम इंडिया वालों को बातें करते हैं, हमने खुद जो है दिल में बुग़्ज़ रखा हुआ है ना। अगर आपका दिल साफ होता, वाकई में उनके साथ ट्रेड बेहतर करना चाहते, ताल्लुकात बेहतर करना चाहते, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि खुद वेलकम करते, एक अच्छा जेस्चर चाहता कि भाई देखें प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह बाकी लोगों को वेलकम किया है, वैसे ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो जयशंकर को वेलकम करने हैं। आप भाई गए ही नहीं, दूसरे लोगों को आप भाग भाग के वेलकम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की दफ़ा आप लोग गए ही नहीं।